जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम ये 3 काम करना तो भूल ही जाते हैं और हमेशा गुरु जी को कहते हैं कि आप तो दर्शन ही नहीं देते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें 3 काम कौन से करते रहना चाहिए जिससे गुरु जी हमें दर्शन दे, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहे। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी हर पल हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देती हैं। गुरु जी स्कूल से आते दर्शन देती हैं, जाते दर्शन देते हैं, स्कूल में दर्शन देती हैं, मीन्स के हर पल गुरु जी दर्शन देती हैं। और जब मैंने ना एक बटरफ्लाई थी तो फिर मैंने कहा गुरु जी आप पास के तो आते जाइए, तो जो बटरफ्लाई मेरे साथ चलने लगे और मैं पीछे मुड़ के तो फिर पीछे हो जाती थी, फिर मैं जब चलती फिर मेरे साथ आ जाती। और जब मैं दूसरे वाले घर में गई तो फिर वो मेरे साथ उसी घर में, अगर जब मैं वापस आई तो फिर मेरे साथ ही वापस आ गई। गुरु जी का लख लख। गुरु जी खुशबू के रूप में भी हमें दर्शन दें। फ्रेगनेंस भी बहुत आती है गुरु जी का लख लख कराने। अब अच्छी सी दिवाली मनाई गई है, गुरु जी की कृपा से लख लख शुक्राना है। गुरु जी हमेशा दर्शन देते हैं, बस हमें गुरु जी का मंत्र जप, शुक्राना और सत्संग करते रहना चाहिए। बस यही हमसे गुरु जी चाहते हैं और फालतू बैम्बों में तो कभी नहीं पड़ना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की अच्छे से दिवाली मनाई। तो कल दिवाली थी, तो कल दिवाली के बाद रात को ना जब मुझे ड्रीम आया तो ड्रीम में मैंने देखा कि हम ना, जब ड्रीम से पहले हम माता रानी के वहाँ पर दिए लगा के आए थे, तो फिर मैंने ना वहाँ पर माता रानी के पेड़ के पास एक सूप देखा था, उसकी एक फ़ोटो देखी थी, फिर मैंने उसे सूप ही कह देता हूँ। तो इस फ़ोटो में क्या हुआ ना कि ना अच्छी ही नहीं थी, मीन्स कि माता रानी अच्छे से दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो साइड पे जो है फ़ोटो वो लगा के यहाँ रख देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो, कोई वो ना कर जाए, तो फिर मैंने वहीं छोड़ दिया और वहाँ पर से घर पर आ गए। जब हम दिए लगा के घर पर आ गए तो फिर उसके बाद अच्छे से दिवाली मना के रात को मुझे ड्रीम आया। तो ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ये दिखाया कि है ना, हम ना एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ माता रानी के मंदिर में क्या होता है कि वहाँ पर ना जब मत्था टेक के आ जाती है तो फिर मैंने पेड़ के पास आती हूँ। पेड़ के पास जब मैं मत्था टेकने लगती हूँ तो फिर मैंने देखा कि ये वाला माता रानी का स्वरूप अच्छा दिख नहीं रहा, मैं अच्छे से माता रानी जी दिख नहीं रही है। तो फिर मैंने सोचा कि एक माता रानी के स्वरूप ले लेती हूँ, फ़ोटो ले लेती हूँ। तो फिर मेरे पास 100 रुपीज़ थे और मैंने कुछ नहीं खरीदा था वहाँ से। मैंने ये सोचा था कि माता रानी के लिए ही 100 रुपीज़ का मैं स्वरूप ले लूँगी, फ़ोटो ले लूँगी। तो फिर जब मैं ना वो वहाँ पर आई तो हम माथा टेक के आए, तो फिर मेरे साथ पता नहीं कौन थी, अच्छे से तो मुझे याद नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि हम ना माता रानी की फ़ोटो लेनी है। तो वो मुझसे कहते हैं कि अभी तो हम आए हैं, अब दोबारा से कहाँ से लेके, तो अभी रहने दे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैंने तो माता रानी के लिए फ़ोटो लेनी है। तो फिर वहाँ से एक साइड पे ना एक बाबा बैठे थे, वो ब्लैक कलर के कपड़े थे, उसको मुझे अच्छे से नहीं दिखा, बस इतना ही दिखा था। तो फिर उसके बाद ना जब रात आसमान से जैसे अचानक से एक जो फ़ोटो है ना जो हमारे घर पर लगी हुई है, वो सेम की सेम वही फ़ोटो माता रानी की जो है ऊपर से आई और उसके ऊपर रस्सियाँ बंधी हुई थी। तो फिर मैंने ना वो रस्सियाँ जैसे बंधी होती हैं, मीन्स के जब हम कोई चीज़ पे जंप करना हो तो फिर हमें ना रस्सियाँ बांध के वो है ना ऊपर से नीचे को कर देते, उस तरह जो रस्सी बंधी हुई थी, वैसे तो कुछ नहीं था, तो उस तरह थी। तो फिर मैंने ना उन रस्सियों को खोल के जब माता रानी का स्वरूप पकड़ा, मैंने सोचा कि ये स्वरूप कहाँ से आ गया। तो फिर मैं पीछे चलाई जाती हूँ, गुरु जी के लिए स्वरूप लेना है, गुरु जी के लिए स्वरूप लेना है, माता के लिए स्वरूप लेना है, माता जी के लिए स्वरूप लेना है, इसके दोनों जो है वर्ड्स बोलती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो गुरु और माता रानी का स्वरूप आ गया, यहाँ रख दो। और जब मैं उस माता रानी के स्वरूप को अपने पूरे सामने रख कर देखती हूँ तो माता रानी का जो स्वरूप है गोल्डन कलर का है, वो इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, लक्ष्मी माता का वो स्वरूप इतना चमक रहा था कि आइज़ क्लोज ओपन। जो गुरुजी हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है घर पर, हमेशा जब भी मर्जी स्वरूप में आके देख लो, गुरुजी ने हमेशा मेरे लिए वो ब्लेसिंग जो है रखी हुई है। और मेरी वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, लिप्स हिलना, आइज़ मूव करना, आइज़ क्लोज ओपन होना, कान हिलना, हाथ हिलने, नमस्कार करना, ये सब मेरा जो है फेवरेट है। और गुरुजी ने मेरे लिए ये ब्लेसिंग हमेशा के लिए बनाई हुई। तो गुरुजी का लख लख शुक्र। और वही जो ब्लेसिंग है वो मुझे माता रानी के स्वरूप में दिखी, फोटो में दिखी। तो उस माता रानी के
स्वरूप में जब मैंने ये देखा मैं बहुत खुश हुई और मैं माता रानी का वो स्वरूप वहाँ लगा के आ गई। तो फिर मेरी वहाँ पर जो है ड्रीम बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, उठ के फिर मैं सेट से होके फिर से पै जाती हूँ। फिर मैं जब पै जाती हूँ फिर उससे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो फिर मैं हमेशा मैं याद रहता है कि हाँ, गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी को शुक्राना करके फिर सो जाती हूँ। फिर सोने लगती हूँ तो फिर जब सोई तो फिर मेरे सामने आँखें जब मैंने बंद की तो फिर थोड़े सा ड्रीम में दिखा गुरुजी के हंसते हुए स्वरूप। गुरुजी के हंसते हुए स्वरूप दिखे। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतने सोने दर्शन दिए। और फिर उठ के मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर बैठ गई। तो देखिए गुरुजी के कितने अच्छे दर्शन दिए। मैं लख लख शुक्राना करते मैंने अपनी पूरी फैमिली को बताया है कि गुरुजी ने जो है मुझे दर्शन दिए हैं। वैसे तो मेरी फैमिली में मम्मा को हो जाते हैं, बट ड्रीम दर्शन ऐसे ही दर्शन होते, दूसरे लोग जो तितली रूप में होते ऐसे दर्शन हो जाते हैं। तो फिर ना उनके रूप में दर्शन हो जाती हैं टीके में। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। कभी कभी वो मुझे नहीं होते, वो मम्मा को हो जाते। तो फिर पूरे परिवार को ना अभी ड्रीम दर्शन नहीं होते। तो फिर मुझे विश्वास है कि जब गुरुजी ने अच्छे से ना कर देना है तो फिर उनको भी दर्शन जो है होने लग जानी है। गुरुजी हमेशा हर संगत पर कृपा बना के रखें। सारी संगत गुरुजी पर भरोसा रखें, सरेंडर करें, क्योंकि वो ही हैं जो हमारा भला करेंगे, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। क्योंकि उनके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा कोई जान नहीं सकता। गुरुजी का हमेशा शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते समय कोई गलती हुई है तो माफ़ी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का जो हमारे घर में कैलेंडर स्वरूप है ना, उसमें तो मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, पहले भी बहुत सारे सत्संग में बताया कि गुरुजी ना कैलेंडर स्वरूप में नमस्कार जो करती थी ना पहले, वो वाला दर्शन हमेशा देते हैं जब मैं रात को सोने लगूँ। इसके पहले जब लाइट्स बंद हो जाती है फिर एक ही लाइट लगती है, तो फिर वहाँ से मैं देखती हूँ हमेशा गुरुजी ने दोनों ही जो स्वरूप है दोनों में मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार मैं पहले कर देती हूँ, फिर गुरुजी कर देती हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, वो दर्शन देती है। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते समय तो कोई गलती है माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल दा शुक्राना गुरुजी, हर क्षण दा। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कौन से 3 काम करने चाहिए। संगत जी, हमें गुरु जी का मंत्र जाप पूरा दिन करते रहना चाहिए, या फिर घर पर स्लो वॉल्यूम पर पूरा दिन मंत्र जाप सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं पाती। और हमें गुरु जी का शुक्राना तो हर पल करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ छोटे छोटे सत्संग मिरेकल्स करते ही रहते हैं। और गुरु जी जब भी हमारे साथ कोई मिरेकल करें तो हमें गुरु जी का सत्संग ज़रूर करना चाहिए। गुरु जी के उस मिरेकल के बारे में सबको बताना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को अपनी वडियाई करवाना बहुत पसंद है। जैसे हमें मिरेकल्स देखना पसंद है, वैसे गुरु जी को अपनी वडियाई बहुत पसंद है। इसलिए जब गुरु जी हमारे हक में सब कुछ कर रहे हैं, हमें इतने सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो हम गुरु जी की वडियाई क्यों ना करें। हमें भी गुरु जी को खुश रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें खुश रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।